हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आज से आपका क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हम बात करें तो ये जो टॉपिक है या ये जो चीज़ है, आपने पहले 8th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में जाना होगा, बट वील स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। एंड अभी फ़िलहाल बुक्स नहीं आई हुई हैं एनसीईआरटी की, तो हम लोग क्या करें, जो हमारे पास रेफरेंस बुक है उसके थ्रू या फिर जो पुराना हमारे पास 10th क्लास का जो कंटेंट है या फिर जो आपका सिलेबस में करिकुलम में जो जो टॉपिक्स हैं हम उसको लेकर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेटर ऑन बुक्स अगर आ जाती हैं, जैसे ही कुछ दिनों में बुक्स आउट होंगी, तो अगर एक्सरसाइज से कुछ भी चीज़ ऐड ऑन होती, कुछ चीज़ जुड़ेंगी या फिर अगर कुछ घटेगा, तो विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट, और उसमें हम लोग आपको उसके बारे में अपडेट करेंगे। ठीक है, या फिर अगर कोई एक्सरसाइज में क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी के, तो उसको अपन लोग करना स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग बेसिक जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो हम लोग जान लेते हैं, ताकि अगर जो भी हमारे पास आए, अगर प्लस माइनस जो भी होता है, हम उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को फटाफट से एडजस्ट कर लें। ठीक है जी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता करने से पहले एक छोटा सा एक्टिविटी करते हैं। आपके क्लासरूम्स में आप लोग जब बैठते होगे, जब आप क्लासरूम्स में अपने बैठते होगे, तो कुछ इस प्रकार से बैठते होगे ना कि ये बच्चों की क्या होती होगी, ऐसे करके आपका जो डेस्क है लगी रहती होंगी सर, इस तरीके से लगी रहती होंगी। ऐसे कॉलम्स ही तो बनते होंगे, क्या बनते होंगे बच्चे ऐसे, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ऐसा वर्टिकली कॉलम। जैसे मान लो ये आपका दरवाज़ा है क्लासरूम में घुसने का, एक क्लासरूम है, पहला डेस्क है, दूसरा, तीसरा, चार, एक रूम में, एक कॉलम में आपका कितने हैं, 5 बच्चे हैं ऐसे बैठे हुए हैं। फिर ऐसे बैठे हुए सर, मान लेते हैं हम आपकी क्लास कितने बच्चों की है, 25 बच्चों की क्लास है। कितने बच्चों की क्लास है, 25 बच्चों की क्लास है सर आप लोगों की। तो आपका एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम में देखो यहाँ पर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे 5 क्या हैं बच्चे आपकी सीट्स हैं, ऐसे करके 5 सीट्स हैं। ठीक है जी। ऐसे करके भी आपकी कितनी सीट्स हैं, 5 सीटें। ऐसे करके भी 5 सीटें हैं आपकी। क्लियर हो रही बात आपको? ऐसे करके 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5 सीट्स हैं। ऐसे करके भी आपकी क्या है, 5 सीट्स हैं। ठीक है जी। तो अब आपका कोई एक मित्र है, आपका कोई एक मित्र है, ठीक है, वो दूसरे सेक्शन का, आपका सेक्शन ए है, आपका कोई दोस्त है वो बी सेक्शन का है। आपने उससे कहा जाके मेरी क्लास से, आपका मान लीजिए आप कहाँ थे, लाइब्रेरी में थे, उसको कोई बुक चाहिए थी आपकी, आपने उससे कोई बुक ले रखी थी, वो बुक मांग रहा है आपसे कि यार मेरी बुक दे दे, तो आपने कहा कि मैं लाइब्रेरी में अभी नहीं आ सकता, और उसका पीरियड लग गया था, उसको चाहिए, वो बुक चाहिए। ठीक है, तो आपने कहा जा मेरी क्लास में जाके मेरे बैग से निकाल लाना। ठीक है, अब उसे तुम्हारा बैग नहीं पता है, सेक्शन तो पता है उसे, आप सेक्शन ए में हो, बट उसे तुम्हारा बैग नहीं पता कौन सा है। आपने कहा जाके मेरे बैग से क्या कर लेना, अपनी जो कॉपी है, बुक है, तो चाहिए, निकाल लेना। अब वो चला गया क्लासरूम में। अब क्लासरूम में कितने बैग्स पड़े हैं, 25। कितने से 5 करके बैठे हुए ना, 25 किड्स ज़्यादा है, 25 स्टूडेंट्स हैं। अब वो जाते ही क्या करेगा, अंदर घुसेगा। अगर आपने उसे नहीं बताया कि आप कहाँ बैठते हो, उसने बस ये सुना कि मैं चला जाता हूँ, ले आता हूँ, उसको ये याद नहीं रहा कि इसका ना मुझे बैग पता है, ना ये कहाँ बैठता है, मुझे कुछ नहीं पता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ जाएगा और जाते ही सारे बैग चेक करने लग जाएगा। ठीक है, सारे बैग चेक करने लग जाएगा। बात मानते हो? अगर ऐसा करेगा तो मे भी ऐसा हो सकता है भैया किसी के बैग में कुछ हो, ऐसा पैसा वैसा। ठीक है जी। या फिर कैमरे लगे होता है आजकल क्लासरूम में, तो ऐसा तो लगेगा वो चोरी कर रहा है, चोरी करता प्रतीत कर, लगेगा नहीं लगेगा? तो एक तो कंडीशन ये है उसके पास, ठीक है, कि वो सारे बैग ढूंढे। दूसरी कंडीशन क्या है, आपसे उसने पूछ लिया तू बैठता कहाँ है, और आपने उससे बोल दिया कि मैं क्लास में आगे बैठता हूँ। कहाँ बैठता हूँ, आगे बैठता हूँ। अब आगे कहाँ बैठते हो यार, आगे तो 1 2 3 4 5 सीटें हैं, आपने बस इतना कहा मैं आगे बैठता हूँ। ठीक है, तो वो आया अंदर और उसने उन 5 बैगों को चेक करा, इन 5 में से कोई उसको मिल सकता है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? या फिर आप बोलते हैं मैं पीछे बैठ रहा हूँ, तो सबसे पीछे बैठता हूँ, तो वो सबसे पीछे की 5 चेक करता है, सबसे आगे की ये चेक करता। ठीक है जी, कुछ ऐसी कंडीशन होती। बात क्लियर हो रही है आपको? इसमें भी वो 5 बैग चेक कर रहा है, इसमें भी ऐसा लगता है भाई कुछ वो चोरी वोरी ही कर रहा है, इतने बैग क्यों चेक कर रहा है भाई। ठीक है, नेक्स्ट। अब आपने, और टाइम भी लगता है इसमें, नेक्स्ट आपने उसको समझाया कि भाई देख, मैं क्या करता हूँ, मैं बीच वाली रो में, मैं बीच में जो कॉलम है उसमें बैठता हूँ। कहाँ बैठता हूँ, बीच वाले कॉलम में बैठता हूँ। तो वो जाएगा, जाके इस वाले 1 2 3 इस वाले कॉलम में जाएगा,
फिर से पांचों को चेक करेगा, आपने ये तो ना बताया मैं कहाँ बैठता हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम में आपने उसे बताया, चौथा तरीका ये, आपने उससे बोला जो बीच वाला कॉलम है, जो सेंट्रल कॉलम है, या फिर आपने उससे बोला जैसे ही तू डोर से एंटर करेगा, डोर से एंटर करते ही जो थर्ड कॉलम है, इसे हम क्या कहते हैं, इनको अपन लोग क्या कह रहे हैं, कॉलम कह रहे हैं जो ऐसे, और जो ये हैं इस तरीके से, इन्हें हम क्या कह रहे हैं, रोज कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका हॉरिजॉन्टल क्या है, रोज है, ऐसे सीधे वर्टिकल क्या है, आपके कॉलम है, ठीक है, इन्हें हम कॉलम्स कहते हैं, ये आपकी क्या है, रोज है। आपने उससे कहा तू तीसरे कॉलम में जाना, कहाँ जाना, तीसरे कॉलम में, मतलब डोर से काउंट करना, इधर से 1 2 थर्ड कॉलम में जाना, और थर्ड कॉलम में जाने के बाद तू फोर्थ रो चेक करना। कौन सी रो चेक करेगा, ये पहली रो है सर, फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, थर्ड रो है, फोर्थ रो है और फिफ्थ रो है, ठीक है जी। और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम। आपने कहा था थर्ड कॉलम में जाना, बच्चे थर्ड कॉलम में जाना, और कौन सी रो पकड़ना, तू फोर्थ रो पकड़ना, वही मेरी सीट है। तो आपने उससे कहा भाई फोर्थ रो और थर्ड कॉलम, फोर्थ रो, ये फोर्थ रो है, और इसमें थर्ड कॉलम, ये जो है ये मेरी सीट हो जाएगी साहब। तो यहाँ जाके वो एक ही बार में जाके तुम्हारा बैग पकड़ लेगा, नहीं पकड़ लेगा। तो तुमने इसको स्पेसिफाई करा, तुमने एक ऑर्डर बताया उसे कि यार चौथी रो में जाना और तीसरा कॉलम, ठीक है। इतने में तेरा दोस्त भी बोल पड़ा, यार जा रहा है तो मेरा भी बॉक्स लेके आ जाना, तू जा रहा है तो अपनी कॉपी लेने, तो मेरा भी बॉक्स लेके लाइब्रेरी के बाहर मुझे दे जाना। तो उसने भी बताया कि तू जा, मेरी जो सीट है वो है मेरी सीट है थर्ड रो में, देखना थर्ड रो में आपका जो दूसरा कॉलम है, वहां जाना तू। थर्ड रो कौन सी है बच्चे आपकी, दिस इज योर थर्ड रो, और उसने बोला दूसरा कॉलम कौन सा है, ये है, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, सीट हो जाएगी, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो इस तरीके से आपने एग्जैक्ट उसकी क्या निकाल ली, लोकेशन निकाल ली। और ये जो मैं प्रिंसिपल बता रहा हूं ना तुम्हें लोकेशन निकालने का, आजकल तो ट्रेंड चल गया है ना, लोकेशन बता, मैं आ रहा हूं उधर ही, नहीं चला है, हाँ मतलब बहुत देखते हो तुम यूट्यूब है। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम, और ऐसी चौथा रो और थर्ड। तो इन दोनों की वजह से, इन दोनों रो और कॉलम दोनों वजह से, दोनों जो सिस्टम है, दोनों सिस्टम का हेल्प से हमने वो एग्जैक्ट पोजीशन बच्चे की निकाल ली क्लास में क्या है, ठीक है जी। और यही चीज आपको मदद करती है, इसी चीज का हमने इस्तेमाल करा कहाँ, आपका जो जीपीएस आपने सुना होगा, सुना हो जीपीएस, सुने हो ना आप लोग, हाँ, जहां पर आपकी क्या होती है, एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाती है, तुम कहां पर खड़े हो, तो वो भी इसी प्रिंसिपल पे चलता है। तो जो आपका पढ़ रहे हो आप ये चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका देखो कितना बड़ा एप्लीकेशन आपके सामने है। जो पूरा का पूरा जीपीएस सिस्टम है उसका जो आधार है वो यही है सर। आपकी एग्जैक्ट कोई लोकेशन बतानी है तो वो इसी तरीके से बताई जाती है। आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स पढ़े होंगे, ज्योग्राफी में पढ़े, नहीं पढ़े तो पढ़ेंगे उससे अपन लोग, अगर सिलेबस में आता है तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी इसी प्रिंसिपल पे बात करते हैं कि भाई इतना इधर को जाए, इतना नीचे को ऐसे आ जाए, जहां मीट कर रही हैं दोनों लाइनें वो पॉइंट आपका लोकेशन का हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। तो इसी सिस्टम को हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। किसमें पढ़ने वाले हैं बच्चे, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम यही चीज़ पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम दो वर्टिकल लाइन लेंगे, हम किस तरीके से अपने इस प्लेन में अगर मुझे किसी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन आपको बतानी है कि वो कहाँ पर है, तो अगर मैं तेरे को समझा रहा हूँ, सूरज, तो और अगर मैं आपको समझा रहा हूँ प्रणव, तो दोनों को एक ही बात समझा रहा हूँ, कुछ अलग अलग तरीके से नहीं समझाऊंगा। और अगर किसी को कुछ बताया है कि यार कोई पॉइंट है जिसको हम अभी ऐसे लिख दे रहा हूँ 2,3 से बताना चाह रहे हैं, तो वो सबके लिए सेम होगा, किसी की अलग नहीं होगा, ठीक है, सब समझ जाएंगे, बिकॉज उसी को हम बेसिस से पकड़ेंगे, सबसे एकदम बेसिक से पकड़ेंगे। 2,3 ये पॉइंट कैसे बताया गया आपका, इसमें 2 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पर क्या था 3 रो 2 कॉलम, या अगर मैं इसको ऐसे लिख देता 3,2 करके लिख देता, तो इसका मतलब क्या है, मैं पहले रो बताऊंगा, क्या बताऊंगा, पहले रो, फिर बाद में क्या बताऊंगा, कॉलम। इतने में एक और तुम्हारी क्लास की लड़की थी, वो बोल पड़ी भाई जा रहा है तो मेरा टिफिन भी ले आना, मेरे को भाई भूख लग रही है। मैं क्यों, और चौथा पीरियड था 5, उसके बाद सीधा तुम्हारा इंटरवल था, उसने कहा मैं इसका सीधा लंच में अपना खाना खा लूंगी, यहीं पे दे दे, मैं क्लासरूम नहीं जाऊंगी, दूर है मेरा क्लास, लाइब्रेरी से बस बाहर निकल के खाना खाऊंगी। तो उसने बोला तू कहाँ जाना, तू जाना भाई 1-4 पे चले आना, 1-4 पे मेरी सीट है। तो 1 का मतलब क्या समझेगा वो, रो समझेगा, 4 का मतलब क्या समझेगा वो, कॉलम। तो 1 पे जाएगा, चौथे पे जाएगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा उसे, उस लड़की का टिफिन मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये जो पोजीशंस है सारी की सारी कुछ ऑर्डर को फॉलो कर रही है ना,
कुछ ऑर्डर को फॉलो कर रही है ना बेटा। तो ये जो, और यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हुई हैं और वो भी दोनों चीज़ें कैसे लिखी हुई हैं, ऑर्डर में लिखी गई हैं, तो इन्हीं को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते थे बच्चे? ऑर्डर्ड पेयर। बिकॉज किसको फॉलो कर रहा है? एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। ऑर्डर क्या है? पहला रो बताया जा रहा है, बाद में क्या बताया जा रहा है? कॉलम बताया जा रहा है। बात समझ में आती है? हाँ चलो भाई, तो अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने से पहले, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने से पहले कुछ कुछ बेसिक टर्म्स है, उनके बारे में अपन लोग बात कर लेते हैं। वो क्या चीज़ें हैं? तो हम ये अभी कंसिडर करते हैं कि भाई ये हमारा क्या एक प्लेन है, हमारा क्या एक प्लेन है। प्लेन मतलब आपका एक पन्ना ही है, ठीक है, एक पन्ना है, एक पेज है। उस पेज पे आपने करा एक ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली। क्या ले ली बच्चे आपने? एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली। क्या ले ली? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली है। फिर आप क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं जो इसके क्या है एकदम, हाँ पैरेलल नहीं लेंगे, आप लेंगे एक और लाइन लेंगे जो एकदम इसके वर्टिकल है, ऐसे वर्टिकल लाइन आप ले लेंगे बच्चे। आपने एक ऐसा वर्टिकल लाइन ले ली। बात समझ में आती है आपको? तो आपने क्या ली? एक सेकेंड, हॉरिजॉन्टल लाइन ली है और एक आपने क्या ली? एक वर्टिकल लाइन। ये कैसी लाइन है बच्चे आपकी? हॉरिजॉन्टल, लेटी हुई, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन। लाइन मतलब पता ही होगा आपको क्या होता है लाइन? हाँ रेखा। और लाइन सेगमेंट क्या होता है? अमिताभ बच्चन। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जो रुक जाती है। अच्छा, लाइन क्या होता है? आप क्या कर रहे हो, ये इधर की तरफ, इधर की तरफ, दोनों तरफ आपका विल गो इनफाइनाइटली, इनफाइनाइट आपका इधर इधर चलती जाएगी। एरो बताना चाह रहे हैं कि भाई खत्म नहीं होने वाली, एरो ये बताना चाहते हैं। इसका एक छोटू सा हिस्सा, इसका एक छोटू सा इतना सा हिस्सा, इसे अपन लोग क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये हमारी लाइन और लाइन सेगमेंट की बात होगी। अभी यहाँ पर हमने क्या खींची? एक लाइन खींची है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है और एक आपका वर्टिकल लाइन खींची है। अभी जो लाइन है ना, ये एक्चुअल में नंबर लाइन है आपकी। कैसी लाइन है? नंबर लाइन है, जिसमें सारे रियल नंबर आते हैं, इसमें सारे रियल नंबर आते हैं। तो ये जो नंबर लाइन है हॉरिजॉन्टल वाली, इसको मैं अगर बताऊं तो ये जो पॉइंट है इसका, ये वाला जो पॉइंट है, ये है 0। कौन सा पॉइंट है? 0। इसके बाद क्या आएगा आपका? 1 2। 0 और 1 के बीच में कितने रियल नंबर आ जाएंगे? इनफाइनाइट रियल नंबर आ जाएंगे। कितने रियल नंबर आ जाएंगे? इनफाइनाइट रियल नंबर आ जाएंगे। समझ में आ रही बात? हमने पढ़ा था ना कि दो नंबर्स के बीच में कितने रियल नंबर्स होते हैं, तो हमने बात करी थी कितने राशनल नंबर होते हैं, हमने बोला था इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है जी। तो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे करके आगे चलेगा। अब नंबर लाइन में हमने पढ़ा था 0 के इधर राइट साइड में अगर क्या पॉजिटिव नंबर होते तो इधर को कैसे नंबर होते हैं यार? नेगेटिव नंबर होते हैं। तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। तो ये मेरी क्या एक नंबर लाइन है जहां पर ये पॉजिटिव नंबर और यहां पर क्या हमारे नेगेटिव नंबर है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हम इसे क्या बोलते हैं? वी कॉल इट, हम इसे बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा जी? आपका एक्सिस बोल दिया जाता है, ठीक है। जो इस तरीके से लेटी लाइन हम इसे क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका नाम हमने क्या बोला? हमने बोला कि भाई ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस है। ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस है, समझे? दिस इज एक्स एक्सिस। ये क्या है आपका? एक्स एक्सिस है। क्लियर है जी बात आपको? ये एक्स एक्सिस है। अब इस एक्स एक्सिस में ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ये पॉजिटिव है ना सारे नंबर, तो इसे पॉजिटिव इसे नेगेटिव, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया? यहाँ पर एक्स डैश लिख दिया। क्या लिख दिया? एक्स डैश, और ये लिख दिया इसका नाम एक्स। तो अगर हम बोलें तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन थी इसको हम बोलेंगे एक्स ओ एक्स डैश। ये आपकी क्या है? दिस इज योर एक्स एक्सिस है। एक्स ओ एक्स डैश क्या है? आपकी एक्स एक्सिस है। क्या है बच्चे? आपकी एक्स एक्सिस है। क्लियर है? ऐसी एक नंबर लाइन, ये जो नंबर लाइन है आपकी, सेम नंबर लाइन हमने ऐसे वर्टिकली ली है। आपने ये भी, अगर एक नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन है, तो ये भी एक रियल नंबर लाइन है, ठीक है, बट ये वर्टिकली है ऐसे, ठीक है जी।
ये जो वर्टिकली आपने नंबर लाइन ली, ये जो एक्स एक्सिस कैसे थी, हॉरिजॉन्टल थी, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, और वर्टिकल कौन सी है बच्चे आपकी, उसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चे आपका, हमने उसे नाम दिया वाई एक्सिस। इसमें भी अगर हम बोलें, इसके ऊपर के साइड पॉजिटिव नंबर होंगे 1 2, मैंने बोला ना नंबर लाइन है बच्चे, अगर ये नंबर लाइन है तो जैसे यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 है, तो ऐसे यहाँ पर भी होंगे, ठीक है। 0 और 1 के बीच में मैंने बोला इनफाइनाइट नंबर्स हैं, 0.5 0.1 0.2 0.9 सब इसके बीच में आ जाएंगे। इतनी ही बात समझ में आती है। वैसे ये पॉजिटिव है तो नीचे कैसे नंबर हो जाएंगे बच्चे इसके, नेगेटिव -1 -2 -3 -4। इतनी बात समझ में आती है सर आप लोग को। हाँ, तो ये क्या हो गया आपका, इसका भी नामकरण भाई, ये पॉजिटिव वाई एक्सेस हो गई, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगी वाई डैश। अच्छा, ये जो बीच वाला पॉइंट है, ये जो आपका बीच वाला पॉइंट है, जहां पर आप देखोगे इसका भी 0 आता है और इसका भी 0 आता है, इसे हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं इसको, ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, ये वो पॉइंट है, पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट, ठीक है, और इसका नाम हमने कर दिया वाई ओ वाई डैश, ठीक है। तो वाई डैश किसको रिप्रेजेंट करता है आपका, नेगेटिव वाई एक्सिस को। किसको करता है आपका, नेगेटिव वाई एक्सिस को, ठीक है। एक बार देखेंगे इसको। अब बच्चे ये जो पूरा का पूरा प्लेन है, ये जो पूरा का पूरा प्लेन है, इस प्लेन में अब आप देखने वाले हो बहुत सारे पॉइंट बनेंगे, बहुत सारे क्या बनेंगे, पॉइंट बनेंगे। उन पॉइंट की मुझे लोकेशन बतानी पड़ेगी। तो उस पॉइंट को बताने का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ठीक है, कैसे आप लोकेशन पॉइंट की बताओगे स्पेसिफिक करके, जो हर किसी को समझ में आए, तो उसी सिस्टम को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चे आपका, कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल देते हैं। या फिर इसी को, ये जो हमारा प्लेन है, ये जो हमारा प्लेन है जिसमें हमने ये दो लाइनें बनाई हैं, इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। क्या पढ़ते हैं बच्चे इसको, कार्टेशियन प्लेन पढ़ते हैं, कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है जी। इसे क्या बोला जाता है, कार्टेशियन प्लेन। और एक और चीज देखो, ये जो दो लाइनें थी आपकी, ये पूरा का पूरा जो प्लेन है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं अपन लोग, कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जा रहा है इस पूरे को। तो कार्टेशियन प्लेन जो है या कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, इसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, पॉइंट होंगे। इस पूरे प्लेन को, ये दीवार प्लेन हो सकती है आपकी, आपका पेज प्लेन हो सकता है, ये स्क्रीन प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन को इन दो लाइनों ने कितने हिस्सों में बांटा, 4 हिस्सों में बांटा है। चारों हिस्से बराबरी तो है, ठीक है। तो आपका करती क्या है, ये जो लाइंस हैं, ये जो एक्सेसेस हैं, ठीक है, पहले तो हम इन एक्सेस को क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा, हाँ, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस टुगेदर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सेस। एक साथ इनको क्या कहा जाएगा, कोऑर्डिनेट एक्सेस कहा जाएगा। इतनी बात क्लियर है सर आपको। इनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस कहते हैं, ठीक है जी, कोऑर्डिनेट एक्सेस कहते हैं। फिर उसके बाद बात करें, एक्सेस आपका प्लूरल हो गया, एक्सेस आपका सिंगुलर हो गया, ठीक है जी। इसलिए देखो AXIS लिखा, AXES लिख दिया यहाँ पे। अब उसके बाद हम बात करें बच्चे आपका, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं, एक्स एक्सेस, ये आप सीधा लिख दो कोऑर्डिनेट एक्सेस, जो कोऑर्डिनेट एक्सेसेस हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों को मिला के हम कोऑर्डिनेट एक्सेस कह रहे हैं। तो ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस, ये प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस डिवाइड्स प्लेन बोले तो कोऑर्डिनेट प्लेन। क्या बोला जाएगा भाई, ये पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो एक्सेस है इन्हें कोऑर्डिनेट एक्सेस कहा जाता है। ये इसके कितने हिस्से में डिवाइड कर रही हैं, 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सेस डिवाइड्स प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड, इन्हें क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, क्वाड्रेंट कहते हैं। अब जब क्वाड्रेंट कहा है तो अब यहां पर 4 क्वाड्रेंट है तो इनका नाम भी होगा। तो हम क्या करते हैं बच्चे, आपका एंटी क्लॉकवाइज इनका नाम देना स्टार्ट करते हैं। कैसे देते हैं इनका नाम, एंटी क्लॉकवाइज।
हम बोलते हैं ये पहला क्वाड्रेंट है, दिस इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा पहला क्वाड्रेंट है। अब ऐसा नहीं कि आप रैंडमली किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड बोलोगे, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाएगा। फिर ऐसे चलोगे उल्टा, घड़ी ऐसे चलती है ना, तो ये क्लॉकवाइज होगी, ऊपर उल्टा चलाओगे तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक जैसे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब जैसे नहीं चलती उसका उल्टा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा बच्चे आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। दिस विल बी थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। क्लियर है? एक बार इतना आप लोग कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, कॉपी करा होगा आप लोगों ने। अभी इसमें ना हम लोग अब एक नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो चलो हमने बात करी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। एक प्लेन को हमने दो आपकी एक्सेस ली, हॉरिजॉन्टल एक्सेस और वर्टिकल एक्सेस, जिसको हम एक्स एक्सेस और वर्टिकल को वाई एक्सेस बोल रहे हैं। जहां मीट करते हैं उस पॉइंट को हमने क्या कह दिया, ओरिजिन। तो हमने अपने कार्टेशियन प्लेन को हमने 4 हिस्सों में बांटा, जिनको हम क्वाड्रेंट कहते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट। अब मुझे पता करना है कि भाई ये जो पॉइंट है, मान लीजिए आपका ये एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट को मुझे बताना है कि इसकी पोजीशन क्या है। इसकी पोजीशन अगर मुझे बतानी है तो इसकी पोजीशन बताने के लिए हमें क्या चाहिए, दो चीज़ें चाहिए होती है। ठीक है जी, इसकी दूरी चाहिए होती है। कहाँ से, देखो ध्यान सुनना, इसकी दूरी, इस पॉइंट की दूरी कहाँ से चाहिए। एक तो एक्स एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है, ये इसकी किससे दूरी है, एक्स एक्सिस से दूरी, ये इसकी एक्स एक्सिस से दूरी है। और इसी पॉइंट की इस वाई एक्सिस से भी कुछ ना कुछ दूरी है भाई। ये दूरी कहाँ से है, वाई एक्सिस से। जो किसी भी पॉइंट की वाई एक्सिस से जो दूरी होती है, वाई एक्सिस से वो कितना दूर है, और दूरी बोले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है आपका, एकदम परपेंडिकुलर सीधा सीधा जो डिस्टेंस है, उसी को अपन लोग क्या कहते हैं, इसी डिस्टेंस को हम कहते हैं एब्सीसा। क्या कहते हैं, एब्सीसा, एब्सीसा कहा जाता है। और ये जो पॉइंट है इसकी कहाँ से, एक्स एक्सिस से जो दूरी होती है, इस डिस्टेंस को अपन लोग क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे आपका, ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। क्या कहा जाता है, ORDINAT, ऑर्डिनेट। एब्सीसा क्या होता है आपका, एब्सीसा क्या हो गया, एब्सीसा हो गई कहां से दूरी, पॉइंट की वाई एक्सिस से दूरी को हमने क्या कह दिया, एब्सीसा कह दिया। और इसको क्या कह दिया आपका, एक्स एक्सिस से दूरी को ऑर्डिनेट कह दिया। क्या कह दिया, ऑर्डिनेट कह दिया। अब हम क्या करते हैं, कन्वेंशन ये कहता है, मतलब आपका हम मान के चलते हैं, हम पहले क्या लिखेंगे, अब मुझे दोनों डिस्टेंस बताने हैं। ये डिस्टेंस बताते ही आप यहां पहुंच जाओगे। देखो कैसे, अगर आपको इस पॉइंट तक पहुंचना है, कहां तक पहुंचना है, इस पॉइंट तक पहुंचना है। इस पॉइंट तक पहुंचने का तरीका, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप बच्चे चलना चालू करोगे। कहां से चलना चालू करोगे, ओरिजिन से। कहां से चलोगे, ओरिजिन से। ओरिजिन से चलना चालू करोगे, कहां को, आप चलोगे पहले 3 यूनिट। कितना यूनिट चलोगे, 3 यूनिट चलोगे। कितना यूनिट चलोगे पहले, हमेशा पहले एब्सीसा में चलते हैं। कहां चलते हैं, 3 यूनिट एब्सीसा में चले। जैसे ही चले आप यहां पे 3 लिख दो। क्या लिख दो, कि भैया मैं 3 यूनिट चल गया हूं। तो ये क्या बताता है आपका, इस पॉइंट का एब्सीसा से कितना डिस्टेंस है। तुम दाएं चलोगे ऐसे, ठीक है, बात समझ में आती है। आगे को चले ऐसे 3 यूनिट। फिर उसके बाद आप कहां को चलोगे, 2 यूनिट। 2 यूनिट आप कहां को चलोगे, ऊपर। 2 यूनिट कहां चले, ऊपर। जैसे ही आप चले आप इस पॉइंट पे पहुंच गए। यहीं तो पहुंचना था आपको। तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एब्सीसा और ऑर्डिनेट ने आपकी मदद करी। किसने मदद करी, एब्सीसा और ऑर्डिनेट ने आपकी क्या करी बच्चे, मदद करी है। क्लियर है बात। तो ये ऑर्डिनेट कितना होगा, ये कितना चले आप यहां से, 2 चले, तो 3,2 कितना हो गया, 3,2 हो गया। बात क्लियर हो रही है आपको। अब इसको ऐसा ब्रैकेट में ले लिया आपने। किस में ले लिया आपने, ब्रैकेट में लिया। तो ये 3,2, ध्यान से सुनना, 3,2 अगर मैं इस पॉइंट को P बोल दूं, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं। 3,2 इस पॉइंट के P के क्या है, कोऑर्डिनेट्स है, जिसमें 3 इसका एब्सीसा कहलाता है, 2 इसका क्या कहलाता है, ऑर्डिनेट कहला जाता है। इतनी बात समझ में आती है आप लोग को। तो ऑर्डिनेट और एब्सीसा कैसे कहा जा रहा है, अभी दोबारा समझते हैं इसको, ध्यान सुनिएगा। एब्सीसा क्या है आपका, एब्सीसा अगर हम बात करें, पॉइंट की वाई एक्सिस से दूरी, पॉइंट की वाई एक्सिस से दूरी को एब्सीसा कहते हैं। और ऑर्डिनेट क्या कहते हैं, आपका जो पॉइंट है, पॉइंट की
एक्स एक्सिस से दूरी, दूरी बोले तो डिस्टेंस बोलो, ठीक है जी। जैसे ये यहां से ये पॉइंट है आपका, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्या बच्चे, ए पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है आपका, ए पॉइंट है, ठीक है जी। ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट में आप पहले 4 यूनिट चले इधर। हमेशा कहां से चलेंगे, पहले आगे को चलेंगे। पहले कहां को चलेंगे अपन लोग, आगे को। और कहां से चलेंगे, ओरिजिन से आगे को चले। कितना चले आप लोग, 4 यूनिट चले। कितना चले आप लोग, 4 यूनिट आप लोग आगे को चले हो। 4 यूनिट आप लोग आगे को चले हो, आगे को चले तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा आपका, 4। एक्चुअल में एब्सिसा क्या होता है, एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है। किसका पॉइंट होता है, एक्स एक्सिस तक तो चले 4 यूनिट तुम, ठीक है। तो एब्सिसा क्या होता है, आप बोल सकते हो एक्स एक्सिस का पॉइंट, एक्स एक्सिस का पॉइंट, ठीक है। और ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस का पॉइंट होता है। बट इस चीज को भी समझना है, मैंने यहां पर क्या लिखा है, एब्सिसा क्या बताता है, किसी भी पॉइंट की वाई एक्सिस से दूरी। तो मैंने क्या लिखा, 4 लिखा। तो पहला पॉइंट क्या होता है, एब्सिसा। ऑर्डर में हमेशा पहले किसको लिखते हैं हम, 4 को। किसको लिखते हैं, 4 लिखा, एब्सिसा से दूरी। फिर ये 3 यूनिट चले आप, 3 यूनिट ऐसे, 1 2 3 यूनिट ऊपर यहां पहुंचे। तो ये क्या बता रहा है आपका, एक्स एक्सिस से दूरी बता रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे बच्चे आपका, ऑर्डिनेट। और ये 4 क्या हो जाएगा आपका, एब्सिसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एब्सिसा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए, इसको पढ़ेंगे कैसे, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है 4,3। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4,3। जहां पर 4 क्या है, एब्सिसा है, और 3 क्या है, ऑर्डिनेट है। 3 क्या है, ऑर्डिनेट है। और जो एब्सिसा होता है, एब्सिसा क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है। किसका पॉइंट होता है, ये 4 एक्स एक्सिस का ही तो पॉइंट है। और 3 किसका पॉइंट है, वाई एक्सिस का। पर एक और चीज मैंने बताई आपको, क्या बताया, कि जो एब्सिसा होता है, जो एब्सिसा होता है वो वाई एक्सिस से दूरी होती है। कहां से दूरी होती है, ये दूरी कहां है, ये देखो ना, यहां से 4 यूनिट ही तो दूरी है, देखो 4 यूनिट दूरी है। तो एब्सिसा क्या होती है, वाई एक्सिस से दूरी या डिस्टेंस। और ये क्या होती है, एक्स एक्सिस से दूरी। क्लियर है। ऐसे एक और पॉइंट ले लेते हैं समझाने के लिए आपको। मैं अगर आपसे बोलूं यार ये इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको। किसके कोऑर्डिनेट बताने सर, इस पॉइंट के, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको। तो सबसे पहले किसका पॉइंट लिखा जाता है, एक्स एक्सिस का। किसका लिखा जाता है, हम ये दूरी का खेल नहीं खेलेंगे, दाएं बाएं ऐसे नहीं आएंगे, हम सीधा देखेंगे एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या है, 5 है। तो यहां क्या लिख दोगे आप, 5 कॉमा, वाई एक्सिस का पॉइंट कितना है, 1, ऐसा। इसका नाम हमने कर दिया बी। समझ में आ रही बात। तो बी कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 5,1 है। क्या है बच्चे इसके पॉइंट, 5,1 है। क्लैरिटी मिल रही है आप लोग को, ठीक है जी। कैसे पहुंचे 5,1 पे, पहले 5 कदम ऐसे चले, फिर 1 कदम ऊपर चले, ठीक है। ये 5,1 और क्या बता रहा है, ये बता रहा है 5 यूनिट किससे दूरी होगी इसकी, वाई से। किससे दूरी होगी, और 1 यूनिट किससे होगी, देखो है ये एक्स का पॉइंट, बट दूरी किससे बताता है, वाई से। थोड़ा उल्टा सिस्टम है ये किसका पॉइंट, वाई का पॉइंट। किसका पॉइंट है, वाई एक्सिस का ही तो पॉइंट है 1, बट दूरी किससे बताता है, एक्स एक्सिस से। किससे बताता है, इतनी बात क्लियर हो रही है सर आप लोगों को, कोई डाउट किसी बच्चे को। और चलते हैं, ये तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे थे। अब देखो जब तुम सेकंड क्वाड्रेंट में देखोगे, कहां देखोगे अपना, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा बच्चे, देखो ये पॉइंट ले लेते हैं हम, यहाँ पर ये पॉइंट है आपका। अब ये जो पॉइंट है इसको हमने नाम दिया सी पॉइंट। कौन सा पॉइंट है आपका, सी पॉइंट है। अब ये सी पॉइंट जो है ये क्या होगा, यहां पर देखो आप, यहां आप इस डायरेक्शन में चल रहे थे, अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो। कहां चल रहे हो बच्चे, अपना ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो। कहां चल रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में।
इस डायरेक्शन में चले तो यहां कितना हो गया, माइनस, नेगेटिव में चल रहे हो, कहां चल रहे हो आप लोग, नेगेटिव में चल रहे हो, तो नेगेटिव में चल रहे हो तो वही नंबर यहां पर भी आएगी। भाई कैसे पता चलेगा आप इधर चल रहे हो उधर चल रहे हो, तो यू हैव टू राइट द नेगेटिव नंबर ऑल्सो। तो तुम यहां से -6 चले तो पहले किसका पॉइंट आता है, एक्स एक्सिस का, दैट इज पहले एब्सिसा लिखा जाएगा। इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, वी आर कॉलिंग दिस ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोल रहे हैं इसको, ऑर्डर्ड पेयर। क्यों बोल रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर, ये एक ऑर्डर फॉलो करता है। क्या करता है, फॉलो करता है। क्या ऑर्डर है, पहले एब्सिसा लिखेंगे, पहले एब्सिसा लिखेंगे, पहले एब्सिसा, फिर ऑर्डिनेट लिखते हैं, ऑर्डिनेट लिखते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जा रहा है, ऑर्डर्ड पेयर। बात समझ में आती है। सो ये क्या हो जाएगा, -6 और इधर y एक्सिस का कितना पॉइंट है, 3, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका एब्सिसा, और ये 3 क्या हो जाएगा आपका ऑर्डिनेट। क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट। ये आपकी क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है, नेगेटिव एक्सिस। ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। और ये क्या है आपकी पॉजिटिव एक्सिस, और नीचे आपकी क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। बेटा कुंडी लगा देने आप थोड़ी देर के लिए, हाँ अभी लगा दो। या आप बाहर ही जाओ, बाहर ही बैठ जाओ, 2 मिनट के लिए मैं बुला लूंगा आप लोगों को, ठीक है, अभी क्लास चल रही है। आपसे नहीं बोला भाई, क्लियर है। ये कहां का पॉइंट है, देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, QUAD शॉर्ट में लिख रहा है, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। ठीक है जी, एक और पॉइंट ले लो इधर का, जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा बच्चे आपका, -4,4। ये मेरा ABCD पॉइंट हो गया। क्लियर हो रही बात आपको। ऐसे ही यहां पर आते हैं बच्चे, आपका यहां पर आ जाओ, इस वाले क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने पॉइंट लिया सर ये और ये, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, यहां पर देखो आप कहां पर पहुंचो, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हो और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। तो ये जो पॉइंट लिया जाएगा पहले, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, -4। आपसे बोलता है आप नेगेटिव एक्स एक्सिस पे 4 डिस्टेंस चलते हो, फिर नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ही आप 2 डिस्टेंस नीचे को जाते हो, तो -4, -2 आपका इसके क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स। पहले किसका कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, एक्स एक्सिस का, फिर किसका लिखा जाता है, वाई एक्सिस का। ये किसकी दूरी बताता है, वाई एक्सिस से, ये किसकी दूरी बताता है, एक्स एक्सिस से। ठीक है, 2 यूनिट ही तो है डिस्टेंस, और यहां से कितना डिस्टेंस है वाई एक्सिस से, 4 है। ठीक है, तो इसका नाम अगर मैंने दिया ई पॉइंट, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एब्सिसा, और ये क्या हो जाएगा मेरा ऑर्डिनेट। बात समझ में आती है बच्चे। लास्ट चौथे क्वाड्रेंट में चलते हैं सर हम, ये इधर गए, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कितना हो जाएगा सर आपका, एफ पॉइंट ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका, क्या लिखेंगे बताओ, तुम ही बताओ, आप बताओ भाई हर्षित। हाँ फिर 6, -3, वेरी गुड, 6, -3, क्योंकि पहले किसका पॉइंट लिखा जाता है, एक्स एक्सिस का, फिर किसका लिखा जाता है, वाई एक्सिस का। किसका लिखते हैं, वाई एक्सिस का। तो इसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3, जो बाद वाला होता है वो ऑर्डिनेट हो गया, दिस इज ऑर्डिनेट। ठीक है, और दिस इज एब्सिसा। बात समझ में आती है आपको। तो ये पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, ये तीसरा, और ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चे, चौथा क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो यहां से अगर आप एनालाइज करो, एक चीज देखो आप यहां पे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो पॉइंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट है वो सब कुछ उन सब में आपको देखने को मिलेगा, वो दोनों के होंगे, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे। कैसे होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे ही आप आते हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जैसे आते हो, तो आपको एक्स एक्सिस कैसे दिखेगा, नेगेटिव, और वाई कैसा दिखेगा, पॉजिटिव। कैसा दिखेगा, पॉजिटिव दिखेगा। ठीक है, बात समझ में आती है। और आप जैसे ही कहां आते हो बच्चे, अपना थर्ड में आते हो, कहां आते हो, अपना थर्ड क्वाड्रेंट में आते हो,
तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या दिखेगा बच्चे आपको, यहां पर ये भी नेगेटिव, ये भी, दोनों नेगेटिव होंगे। दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, इसमें आते हो चौथे क्वाड्रेंट में, तो क्या होता है, हाँ जी, प्लस, एब्सिसा प्लस और ये माइनस। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ, यहां से एक चीज आप एनालाइज करो, आपसे एक चीज पूछेगा, कौन से ऐसे क्वाड्रेंट होते हैं जहां पर साइन हमेशा सेम रहते हैं? थर्ड और फर्स्ट, वेरी गुड। थर्ड और फर्स्ट में साइन क्या, दोनों सेम है, प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, सेम साइन थर्ड एंड फर्स्ट में रहते हैं, और ऑपोजिट साइन फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ में रहता है। आपसे बोलेगा एक्स एक्सिस पॉजिटिव कहां रहता है, एब्सिसा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है? एब्सिसा एब्सिसा, अरे स्पेलिंग गलत कर दे रहे हैं बार बार। एब्सिसा कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा बताओ? फर्स्ट एंड फोर्थ। ऐसे ही आपने ऑर्डिनेट लिख देना है कि ऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, सेकंड और, एक सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ में है, फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड में आपका ऑर्डिनेट पॉजिटिव रहता है। समझ में आती है आप लोगों को बात? इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ, क्लियर हो रही बात आप लोग को? तो एक बार इस चीज को लिख लेंगे फटाफट से। अभी बच्चों फिर अभी हमने क्या देखा कि आपका कि जो पॉइंट्स हैं ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट वो कैसे रहते हैं, आपका पॉजिटिव और पॉजिटिव रहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये आपने जाना। सेकंड क्वाड्रेंट में आपने देखा कि जो पॉइंट्स है वो किस फॉर्म में होते हैं बेटा जी, आपका नेगेटिव और पॉजिटिव। मतलब यहां पर जो एब्सिसा रहेगा, एब्सिसा कैसा रहेगा, एब्सिसा रहेगा नेगेटिव। एब्सिसा कैसा रहेगा बेटा जी, नेगेटिव रहेगा। ऑर्डिनेट कैसा रहेगा यहाँ पे, ऑर्डिनेट रहेगा आपका यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, मैं सब जगह लिख देता हूँ इनको ऐसा। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या देखा हमने, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा बच्चे, दोनों नेगेटिव होते हैं। दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। एब्सिसा भी ऑर्डिनेट भी। यहां पर ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। ऑर्डिनेट होता है वाई एक्सेस वाला पॉइंट, एब्सिसा होता है एक्स एक्सेस वाला पॉइंट। जो पहले आता है एब्सिसा लिखा जाता है। पहले क्या लिखा जाता है, आपका एब्सिसा लिखा जाएगा, फिर आपका इसका कोऑर्डिनेट लिखा जाता है वाई एक्सेस का, जिसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्लियर है बात? एब्सिसा क्या था, एब्सिसा था आपका एक्स एक्सेस का पॉइंट आप बोल सकते हो। ठीक है, और ऑर्डिनेट क्या था आपका वाई एक्सिस का पॉइंट। ठीक है जी, ऐसा बोल सकते हो। अदरवाइज मैंने आपको एक और चीज लिखवाई थी कि जो एब्सिसा होता है वो क्या होता है, वाई एक्सिस से दूरी होती है। एब्सिसा क्या होता है, वाई एक्सिस से दूरी, और ऑर्डिनेट क्या होती है, एक्स एक्सिस से दूरी होती है। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। एंड बचा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चे आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्सिसा पॉजिटिव होता है, ऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। ऑर्डिनेट क्या होता है बच्चे आपका, नेगेटिव होता है। ऑर्डिनेट आपका नेगेटिव होता है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि यार ये तो हमने बात करी एब्सिसा इन सब पे। अच्छा, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्या होता है आपका, ओरिजिन होता है। इसको ओ से डिनोट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन अगर हम लिखें, किसके कोऑर्डिनेट लिखें, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन हम लिखें, यहां कैसे नेगेटिव नेगेटिव है और यहां आपका पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अगर कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आप लिखोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन किस फॉर्म में होते हैं, 0,0 किस फॉर्म में होते हैं, देखो यहां पर आके एक्स एक्सिस का भी पॉइंट 0 होता है, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट भी क्या होता है, 0 होता है। दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0। यहाँ एब्सिसा भी 0 होता है और ऑर्डिनेट भी 0 होता है। वो कौन सा पॉइंट है जहां पर एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों 0 होते हैं, ओरिजिन हो गया। कौन सा हो गया, ओरिजिन हो गया। क्लियर है बात? अब बात करते हैं कि यार अगर कोई पॉइंट, जैसे मान लो 1 है, 2 है, 3, 4, 5, दिस इज योर एक्स एक्सिस। ठीक है, 1, 2, 3, 4, दिस इज योर पॉजिटिव वाई एक्सिस। एंड -1, -2, -3, -4 ये कौन सी होगी, नेगेटिव वाई एक्सिस।
-1, -2, -3, -4, -5, दिस इज योर नेगेटिव एक्स एक्सिस, एक्स डैश। ठीक है जी, ये क्लियर है आपको। अब यहां पर अगर ऐसा हो कि कोई पॉइंट यार इसी पे लाई कर जाए तो आपका एक्सिस पे ही लाई कर जाए, अभी तक तो हम क्वाड्रेंट में लाई करवा रहे थे उसको, ठीक है। अब हम बोलते हैं यहां पर लाई करे कोई पॉइंट तो कैसे बताओगे उसके बारे में? तो अभी ध्यान सुनो कहानी क्या, हाँ क्या बोले आप? अब रुक जाओ, अब आप यहां थे, कहां थे? सबसे पहले आप चलना कहां से चालू करोगे? ओरिजिन से। कहां से चलोगे? आप ओरिजिन में हो। कहां हो बच्चे आप? ओरिजिन हो। अब आप ओरिजिन से चलना चालू करोगे 3 पॉइंट तक, आपको इसके बारे में बताना है कहां पर इसकी लोकेशन बतानी है। तो आप इधर को चले यहां पर, और यहां पर ध्यान सुनना, यहां पर क्या होता है? y0 होता है। यहां पर कौन जीरो होता है? y0। y इस पॉइंट पे जीरो, जैसे जैसे यहां जाओगे तो y1 हो जाएगा, यहां जाओगे तो y2 हो जाएगा, यहां जाओगे तो y3, यहां जाओगे तो y4, यहां जाओगे तो y-1, y-2, ऐसे ऐसे चल रहा है भाई। बट y जब यहां चलाते हो y हमेशा यहां पे जीरो रहेगा। ध्यान से सुनना, x एक्सिस पे y हमेशा क्या रहता है? जीरो रहता है। x एक्सिस पे y हमेशा क्या रहता है? जीरो रहता है। आप ऐसे चले 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 यहां चले, यहां पर x की वैल्यू बढ़ रही है ना, किसकी वैल्यू बढ़ रही है? आपका एब्सिसा बढ़ रहा है, 1 कदम 2 कदम 3 कदम आपका, तो एब्सिसा 3 है, एब्सिसा 3 है, बट ऑर्डिनेट क्या है? जीरो है। ऑर्डिनेट क्या है? जीरो है। बात समझ में आती है? ऐसे यहां पे चलो, इधर को चले तो -1, -2, -3, एब्सिसा -3 रहा, बट यहां पर ये पॉइंट 0 0 दोनों जीरो थे। यहां से जब x बढ़ने लगा बट y नहीं बढ़ता, यहां पर y बिल्कुल नहीं बढ़ता, तो क्या हो गया? जीरो हो गया। बात क्लियर है? ऐसे ही बच्चा आप ऊपर की तरफ यहां बढ़ो, ऊपर की तरफ यहां बढ़े, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम, यहां पहुंचे, यहां पहुंचने पर x नहीं बढ़ेगा, x यहां जीरो रहेगा, x तो यहां पे बढ़ रहा था ना। ध्यान सुनो, x को जब आप आगे ले जाते हो, ओरिजिन से आगे ले जाते हो, पीछे ले जाते हो, तब x बढ़ता है। और y कब बढ़ता है? जब इसको ऊपर और नीचे ले जाते हैं। यहां तो मैं ओरिजिन से ऊपर नीचे कहीं गया नहीं, तो आपका y नहीं बढ़ा। x ऊपर नीचे गया बट आगे पीछे नहीं गया, तो इसलिए x नहीं बढ़ा। कौन बढ़ा? y बढ़ा। तो यहां पर x क्या रहेगा? जीरो। और एक बात सुनना मेरी ध्यान से, पहला कोऑर्डिनेट जो होता है एब्सिसा होता है, वो किसका होता है? पहला जो पॉइंट होता है, मतलब इस ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला कोऑर्डिनेट लिखा आता है वो किसका होता है? एब्सिसा का, x का लिखा आता है। यहां तो x जीरो रहा, तो बचा क्या? 4, y का रहा। y 4 कदम गया ना, तो ऑर्डिनेट 4 हो जाएगा, एब्सिसा क्या हो जाएगा? जीरो। वैसे यहां पर आप नीचे की तरफ आए, इस पॉइंट तक आए, यहां पर एब्सिसा क्या रहेगा? जीरो, और ऑर्डिनेट क्या रहेगा? -2। तो यहां पर एक चीज हमने बात कर ली कि जो पॉइंट होते हैं, ध्यान सुनना, जो पॉइंट होते हैं, पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस किस फॉर्म में होते हैं? एक्स एक्सिस में पॉइंट किस फॉर्म में होते हैं आपका? या तो a,0 की फॉर्म में होंगे, या तो -a,0 फॉर्म में होंगे। इतनी बात समझ में आती है आपको? अब ध्यान से देखो बच्चे, आपका जो ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट 30 है, -30 है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? -2,0, मतलब y का पॉइंट हमेशा क्या रहेगा? यहाँ पे जीरो रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा जीरो रहेगा। बात समझ में आती है? वैसे अगर मैं बोलूं पॉइंट्स ऑन y एक्सिस पे पॉइंट हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे? 0, b, या फिर 0, -b की फॉर्म में रहेंगे। ये b कोई भी नंबर हो सकता है, b और a कोई भी नंबर हो सकते हैं, बट x का जो पॉइंट होगा एब्सिसा यहां पर हमेशा क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ठीक है, y एक्सिस पे हम बात करें, y एक्सिस पर एब्सिसा जीरो रहेगा, समझे बात को? और x एक्सिस पर ऑर्डिनेट जीरो रहेगा, ऑर्डिनेट जीरो रहेगा। आगे जाके आप इक्वेशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आप? इक्वेशंस पढ़ेंगे। एक्चुअल में हम जो ये सब कुछ सीख रहे हैं, एक्चुअल में इसलिए सीख रहे हैं, ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ का फायदा एक तो मैंने कल बताया आपको। क्या बताया? ये जो पॉइंट्स का सिस्टम मैंने आपको बताया, ऑर्डर्ड पेयर का सिस्टम बताया, वो क्या बताया कि भैया इससे हम लोकेशन पता करते हैं, इसी सिस्टम पे हम लोकेशन जान लेते हैं। दूसरा हम क्या करेंगे, अभी जाके आप देखोगे बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस होते हैं, ठीक है, आगे जाके आप फंक्शंस पढ़ोगे जिनको आप क्या कर सकते हो? ग्राफिकली बना सकते हो। क्या बना सकते हो? ग्राफिकली बना सकते हो। जैसे हम अभी आप और हायर क्लास में पढ़ोगे, जैसे बिजनेस मॉडल होता है, ठीक है, कहीं पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो जो भी बन रहा है उसको तुम ग्राफ के थ्रू बता सकते हो, पिक्चर्स के थ्रू बता सकते हो, अपने डेटा को तुम पिक्चर्स के थ्रू बता सकते हो। बात समझ में आ रही है? आपका ये सारी की सारी कहानी आप ग्राफ के थ्रू बता रहे हो।
और फिलहाल उसके लिए आपको बेसिक्स ऑफ ग्राफ्स पता होना चाहिए, एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट एंड ऑल। बात समझ में आती है? हाँ, क्लियर है? तो यहां पर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे रहेगा, किस फॉर्म में रहेगा? a, 0, 3, 0, 2, 0, -4, 0, ऐसे। y एक्सिस पे रहेगा तो 0, 4, 0, -2, तो x का पॉइंट वहां पे क्या रहेगा? 0। एक्चुअल में जो इक्वेशन होती है इसकी क्या होती है? इक्वेशन होती है किसकी? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, वो क्या होती है बच्चे आपकी? y = 0। क्या होती है? क्योंकि y हमेशा इस पे क्या रहेगा? 0 रहेगा। और इसकी इक्वेशन क्या रहेगी? हाँ जी, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या रहती है? x = 0 रहती है। क्या रहती है? x = 0 रहती है। क्लियर है बात आपको? किसी बच्चे को डाउट इसमें? तो ये हमारा बेसिक जो था कि कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका चलता है, कौन से पॉइंट कहाँ लिखे जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कहाँ दोनों साइन सेम रहेंगे, कहाँ ऑपोजिट रहेंगे। इन दो क्वाड्रेंट में साइन हमेशा सेम रहते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ ऑपोजिट रहते हैं सर। ठीक है, यहाँ प्लस प्लस रहेंगे, माइनस माइनस, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ प्लस माइनस आपका साइन रहेगा। एक्सिस पे यहाँ पे इस पे नेगेटिव -0 -a, 0 की फॉर्म में रहेगा। इस एक्सिस पे सॉरी हाँ -a, 0 और इस एक्सिस पे a, 0 की फॉर्म में रहेगा। तो ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात? हाँ, कॉपी करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। कॉपी करा अगर आप लोगों ने, इसमें आप ना एक चीज़ देख लेना, मैंने यहाँ पे एब्सिसा पॉजिटिव और पॉजिटिव लिख लेना। ठीक है, थोड़ा कॉपी करते वक्त तो नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ दिया, तो दोनों क्या रहते हैं यहाँ पर, दोनों चीज़ें आपकी पॉजिटिव पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, एक फाइनल चीज़ मैं आपको बता दूँ, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं बेटा जी आपका? ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ a, b बराबर है x, y के। तो अगर a, b x, y के बराबर है तो इसका मतलब है देन आप कह सकते हो a किसके बराबर होगा? x के, एंड b किसके बराबर होगा? y के। पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर होगा, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा सर। बात समझ में आती है? ऐसे अगर आपसे बोलता है 2x + 3, 3y - 2 बराबर किसके बच्चे? 5x, 2y + 9 के, 2y + 9 के। अब आपसे बोलता है x और y की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ? x और y की वैल्यू बताओ। तो आप क्या करेंगे? आप लिख देंगे सर 2x + 3 किसके बराबर हो जाएगा? 5x के। किसके बराबर हो जाएगा? 5x के। इस 2x को उधर ले जाओ, 3 बराबर किसके हो जाएगा? 5x - 2x। 5x में से 2x का कितना बचा? 3x। बाबू 5 में से 2 गया, 3। कोफिशिएंट माइनस होते हैं, 5 - 2 = 3 और बाकी x आ जाएगा। माइनस करना आता है आपको पॉलिनोमियल्स को ऐसे? हाँ या ना? हाँ, वेरी गुड। 3 से ये 3 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक है जी। ऐसे यहाँ पर देखो बच्चे, ये 3y - 2 किसके बराबर हो जाएगा? सेकेंड एलिमेंट दैट इज 2y + 9 के। ठीक है, ये 2y इधर आ जाएगा, 3y में से 2y माइनस करेंगे और यहाँ 9, ये माइनस का 2 उधर जाके +2 हो जाएगा। बेटा 3y - 2y कितना होगा मिस्टर हर्षित शर्मा? हाँ, 1y, दैट इज y बचेगा केवल, और 9 + 2 कितना हो गया? 11। बैठ जाओ बेटा। ठीक है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 11। तो आई होप आपको ऑर्डर्ड पेयर समझ में आता है। क्लियर है? क्या समझ में आया आपको? ऑर्डर्ड पेयर समझ में आया? फिर एक स्टार्टिंग में मैंने आपको चीज़ बताई थी, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा या बोलेगा कि आप ओरिजिन से ऊपर को जाते हो, ओरिजिन से ऊपर से 3 यूनिट गए, ओरिजिन से कहाँ की तरफ गए? ऊपर की तरफ 3 यूनिट जा रहे हो वाई एक्सिस पे। बताओ कौन सा पॉइंट होगा? पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। हाँ जी, क्या आपसे बोलता है? आप ओरिजिन से ये ओरिजिन है, ओरिजिन से आप कहाँ जा रहे हो? वाई एक्सिस पे 3 यूनिट ऊपर चलते हो। ठीक है, 3 यूनिट ऊपर चलते हो। अब जहां भी पहुंचे हो पॉइंट बताओ क्या होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या होंगे। हाँ, वेरी गुड। क्या होंगे? आप 1 2 3 यहाँ स्टेप पहुंचे, 0,3 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ऐसे ही बोलेगा यहाँ से आप राइट साइड को गए 4 कदम, आप राइट साइड 4 यूनिट चलते हो, ओरिजिन से राइट साइड को 4 यूनिट जाते हो, तो पॉइंट क्या हो जाएगा? 4,0। यहाँ से आप लेफ्ट जाते हो 3 यूनिट्स, तो कितना हो जाएगा? -3,0। यहाँ से आप डाउनवर्ड जाते हो 4 यूनिट, 0, -4, -4,0 नहीं, 0,-4। बात समझ में आती है? ठीक है जी। अब ऐसे ही यहाँ पर आपका मैं बोलूँ ये कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? -2 इसका और इसका -2 है। ठीक है, ऐसे ही हमने ले लिया सर ये वाला, ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका बताओ? हाँ,
4 एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिया और ये -3, मेरा एब्सिसा 4 है, ऑर्डिनेट -3। इसका मतलब समझो, इसका मतलब है 4 यूनिट कहां से दूरी है, y एक्सिस से। कहां से है, y एक्सिस से 4 यूनिट दूरी है ना, 4 तक है, ठीक। और 3 यूनिट्स किससे दूरी है, x एक्सिस से। नेगेटिव साइन नहीं लेते, जब हम डिस्टेंस लेते तो हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं। आपको बात समझ में आती है? तो अब ऐसा करते हैं कि हम लोग करते हैं अब अपनी एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान बता दिया है, सब कुछ बताया इसके बारे में। अब थोड़ा थोड़ा बेसिक से क्वेश्चन करते हैं, आप लोग खुद कर लोगे, ट्राई करो, मैं स्क्रीन पे लगाता हूँ, ठीक है। आपको क्या बताना है, ये सारे के सारे ना पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, BSLM, ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। आपसे बोलता है इन सारे पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे एक फिलअप की फॉर्म में दे रखा है, आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है प्रॉपरली, ठीक है जी। तो क्वेश्चन देखो फटाफट से आप लोग करिए, फिर मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन आपने ट्राई करा होगा बच्चे, देखते हैं यहाँ पर। हमसे बोलते हैं द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर, जो पॉइंट बी है उसके एब्सिसा और ऑर्डिनेट लिखने हैं। एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस का पॉइंट, तो ये बी पॉइंट है, इसका एब्सिसा क्या होगा, ये 4, मतलब वाई से दूरी, वाई से दूरी या एक्स एक्सिस का पॉइंट आप ऐसे लिख लो 4, कॉमा, और इसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चे, ये 3। तो ये इसका कोऑर्डिनेट्स है। कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, उसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों को इंक्लूड करा जाता है, ये किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहा जाता है। 4,3 क्या है, इस बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स है, जो इसकी लोकेशन बताएंगे। जहां पर 4 इसका क्या है, एब्सिसा है, 3 इसका क्या है, ऑर्डिनेट है, यही बोलते हैं। एंड एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, तो 4 हो जाएगा, 3 इसका क्या हो जाएगा बच्चे, ऑर्डिनेट हो जाएगा। हेंस द कोऑर्डिनेट, जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे बच्चे, 4,3। अब बस यही सब में करना है। आपसे बोलता है एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, वही पूछ रहा है, एब्सिसा ऑर्डिनेट ही पूछा उसने, बट अब की बार एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बोल दिया उसने। एक्स कोऑर्डिनेट को ही एब्सिसा बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ही ऑर्डिनेट बोलते हैं, कुछ अलग बात नहीं सर, ठीक है। एम पॉइंट का पूछ रहा है भाई, एक्स का कोऑर्डिनेट, एम का एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, -3, वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, 4, तो हो जाएगा सर -3, 4, पॉइंट हो जाएगा आपका -3,4। तो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट एम एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3,4। जब भी लिखोगे किस में लिखोगे, एक ब्रैकेट में, किस में लिखोगे, एक ब्रैकेट में लिखोगे। बात समझ में आती है, ठीक है। फिर एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चे, -5, पहले एब्सिसा लिखा जाता है, फिर वाई का कोऑर्डिनेट -4, वाई का कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है। तो -5 -4 -5 -4, लास्ट एस है, इसका भी क्या पूछ रहा है आपसे, एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट। एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चे आपका 3, वाई का कितना है -4, ठीक है जी। 3, -4, 3, -4 आपके एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट है। यही सब के आ रहे थे, सबके सही है, किसी गलत है, करेक्ट, हाँ, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं आपसे, यहां पर आपसे बोलता है, अभी क्या थे, अभी आप देखोगे क्वाड्रेंट्स के पॉइंट है, किसके पॉइंट है, क्वाड्रेंट्स में पॉइंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट ++ है, सेकंड में क्वाड्रेंट में पॉइंट माइनस और प्लस के फॉर्म में है, थर्ड में दोनों नेगेटिव है, और फोर्थ में पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। ये क्वाड्रेंट्स में पॉइंट थे। अब इसने क्या करा, यहाँ पर एक्सेस में पॉइंट दिया, कहाँ दिया इसने, एक्सेस के पॉइंट को इसने बोला उनके कोऑर्डिनेट्स लिखो, एक्सेस के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो बच्चे आपका अगर हम बात करें, ए जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पे कौन जीरो होता है, वाई, तो 4 एब्सिसा हो गया, ऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा 0। ऐसे ई की बात करें, यहां पर ये पॉइंट है आपका 2,3, क्या बच्चे आपका 2,3, एक्स एब्सिसा हो जाएगा और ऑर्डिनेट हो जाएगा 0, बिकॉज एक्स एक्सिस पे है। सी पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चे, -5,0, क्यों होगा -5,0, बिकॉज एक्स एक्सिस पे वाई का पॉइंट क्या होता है 0 होता है। बात समझ में आती है। ऐसे ही आपका यहां चलते हैं, वाई एक्सिस पे बी पॉइंट बच्चे, बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,3, क्या हो जाएगा 0,3। वाई एक्सिस पे एक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, एब्सिसा 0 होता है, और ऑर्डिनेट हमेशा जो पॉइंट होगा उसकी हम बात करेंगे। यहाँ डी पॉइंट देखेंगे आप, डी पॉइंट बच्चे आप देखोगे, डी में क्या होगा आपका, डी पे वाई एक्सिस पे ऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा -4, बट एब्सिसा होगा 0, बिकॉज एक्स एक्सिस के पॉइंट वाई एक्सिस पे 0 होते हैं। सर क्लियर है बात आपको, हाँ समझ में आता है। यही था सबका आंसर है, कुछ गलत करा है, अच्छा नहीं, इस चीज का ध्यान देना है बेटा। वाई एक्सिस पे क्या होता है, एब्सिसा 0 होगा, एक्स एक्सिस पे कौन 0 होगा, वाई के कोऑर्डिनेट। हाँ आपका सही था, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, इस थोड़ा थ्योरी पार्ट है,
इसमें आपसे बोलते हैं राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन टू पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। बताओ, आपसे बोलता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक जो वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है, जिनको हम कार्टेशियन प्लेन पे किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए बनाते हैं, इन लाइंस को क्या कहा जाता है? इन्हें कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है। और ये कौन सी होती है? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल जो होती है वो एक्स होती है और जो वर्टिकल होती है वो आपकी वाई एक्सिस हो जाती है। और जहां पे मीट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। बोल भी रहा है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। कहाँ मीट करती हैं? ओरिजिन पे करती हैं, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फाउंड बाय दीज टू लाइंस। हर ये जो पार्ट, जितने पार्ट, कितने पार्ट बनाए इसने? 4 पार्ट। इन चारों को क्या बोलते हैं आप लोग? क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। जो पार्ट बताती हैं इनके नाम बताओ। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, थर्ड यहाँ पर है और ये आपका फोर्थ है। तो क्लियर है बच्चों बात आप लोगों को? हाँ, चलो फिर कॉपी कर लेंगे इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, एंड आप लोग भी पॉज करके अगर आप लोगों को करने क्वेश्चंस कर सकते हैं, बिकॉज बेसिक जितने थे मैं आप लोग को बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमसे बोला गया है वी हैव टू प्लॉट द पॉइंट। हमें ना इस पॉइंट को प्लॉट करना है सबसे पहले। तो आप इस पॉइंट को प्लॉट करने जाएंगे। तो कितना है ये आपका पॉइंट? -6 और 2। और आपको ना इस चैप्टर के लिए क्या खरीदना पड़ेगा? अब एक ग्राफ कॉपी ले लीजिएगा। क्या ले लेंगे आप लोग? एक ग्राफ कॉपी ले लेंगे बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे बोलता है -6, 2। तो -6 कहाँ का पॉइंट हो गया आपका? एक्स एक्सिस का एब्सिसा होगा। तो -6 कहाँ पर होगा बच्चे? नेगेटिव एक्स का। इधर को जाते हो आप, तो पॉइंट आपका हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6। देखो मेरे स्केलिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज आई एम नॉट ड्राइंग ऑन द ग्राफ। आप लोग को ग्राफ पेपर लेके करना है क्वेश्चंस को, ठीक है जी। फिर यहाँ पर बात करते हैं बच्चे आपका 1, 2, 3। यहाँ थोड़ा बना लेते हैं, एक हो जाएगा -1। दिस इज योर ओरिजिन। आपसे बोलते हैं -6, 2। -6, 2 कहाँ पर होगा? कुछ यहाँ ये पॉइंट होगा -6, 2। और ये पॉइंट क्या है आपका? P पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? P पॉइंट है। आपसे बोलता है इस P पॉइंट से PM और PN दो परपेंडिकुलर बनाए गए। परपेंडिकुलर आपको पता है क्या होता है? परपेंडिकुलर जैसे एक लाइन है, इस पर आपने एक स्ट्रेट अब एक सीधी एक लाइन बनाई। यहाँ पर जो एंगल होगा वो कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो हम इसे बोलते हैं कि ये AB इस लाइन CD पे क्या है बच्चे? परपेंडिकुलर है। या CD इस AB पे क्या है? परपेंडिकुलर है। इतनी बात समझ में आती है आप लोग को? ये पढ़ा है आप लोगों ने परपेंडिकुलर किसे कहते हैं? 8th स्टैंडर्ड में पढ़े हो ना पहले क्लासेस में आप लोग, ठीक है, वेरी गुड। तो आपका ये लाइन इस पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो वैसे ही आपसे बोलता है इस पॉइंट से एक लाइन आपने बनानी है एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर, एक आपने बनानी है वाई पे। तो आपने ये बनाया ऐसे, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर बनाया सर ऐसा। और मैंने आपसे क्या बोला था? ये जो चीजें होती है -6 और 2, ये क्या होता है? -6 क्या होता है? ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम बताओ वाई एक्सिस ना बाबू। ये जो एब्सिसा होता है, दिस इज योर एब्सिसा। एब्सिसा क्या होता है? वाई एक्सिस से डिस्टेंस। वाई एक्सिस से कितनी दूरी है? तो देखो ना, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 6 ही तो है। 6 है नहीं है? तो ये 6 दूरी बताती है। और ये क्या बताता है? 2 क्या बताता है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। और जब मैं डिस्टेंस बोलूंगा, मैं सबसे छोटा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। मैंने सीधा परपेंडिकुलर बनाया। तो जब आप इन पॉइंट से -6, 2 से परपेंडिकुलर बनाते हो एक्स और वाई एक्सिस पे, तो होता क्या है? जब आप यहाँ से बनाओगे परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे, तो वो 2 यूनिट होगा। उसकी लेंथ कितनी होगी? 2 यूनिट होगी। और जाके गिरेगा -6 के ऊपर। किसके ऊपर जाके गिरेगा? -6 के ऊपर। और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर बनाओगे वाई एक्सिस पे, तो उसकी दूरी कितनी होगी? उसकी दूरी वाई एक्सिस से दूरी अभी तो बोला 6 होगी। और गिरेगा कहाँ जाके? वाई का जो पॉइंट होगा जो कि 2 है। यहाँ पे बोल रहे हैं ना ऑर्डिनेट 2 है तुम्हारा। क्लियर हो रही बात आपको? समझ में आता है? सो अब आपसे बोलता है ये जो पॉइंट है एंड ड्रॉ PM, ये पॉइंट PM है और ये N है। आपसे बोलता है M और N जो पॉइंट है इनके कोऑर्डिनेट्स बताओ। M और N के कोऑर्डिनेट्स बताओ।
बताओ बेटा हर्षित, m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये जो m पॉइंट होगा, हाँ जब भी हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं तो कोऑर्डिनेट्स क्या होता है ना बच्चे, पेयर में होंगे। किस में होंगे आपके? पेयर में होंगे। तो ये -6 कॉमा आगे एक और लगाना पड़ेगा ना, y का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे? 0 है, बिकॉज x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। ऐसे ही मैं n की बात करूं बच्चे, तो n क्या है? y एक्सिस पे है, तो n का कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे? हाँ 0,2, वेरी गुड, 0,2 हो जाएगा। क्लियर है बात आपको? तो ये क्वेश्चन था, यही इसका आंसर है सर। आपसे बोलता है परपेंडिकुलर बनाओ, फिर जो m और n जो पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। क्लियर है? समझ में आती सब? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड राइट द नेम ऑन द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग देम इन ऑर्डर। तो आपसे बोलता है आप क्या करो, पहले इन पॉइंट्स को क्या करो, प्लॉट करो। इन पॉइंट्स को क्या करना है आप लोगों ने? प्लॉट करना है। तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो यू हैव टू मेक द ग्राफ। ठीक, देखो स्केलिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। तो हमारा क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 तक जाना है। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 6 आ रही है। एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये x डैश हो गया। दिस इज योर ओरिजिन, दिस इज योर x एक्सिस, y एक्सिस y डैश। ठीक है, फिर यहाँ पर भी जाते हैं बच्चे आप लोग, 1 2 3, ठीक है, -1 -2 -3। अब हम पॉइंट को मार्क करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है P, कहाँ है? -3,2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? चलो ये भी देखते हो, बताओ। -3,2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? हर्षित, -3,2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? -3 एक्स एक्सिस का पॉइंट है, +2 वाई एक्सिस का, +2 इधर ही तो होगा। तो ये और ये कहाँ पर आओगे आप? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे। कहाँ जाओगे? सेकंड में आओगे। बैठ जाओ ना बेटा, खड़े क्यों? तो -3 कहाँ पर है बच्चे? ये 2 ये है, तो ये पॉइंट आपका कहीं पे यहां पर होगा। दिस इज P पॉइंट। फिर है Q, -7 -3 कहां पर होगा गौरी? थर्ड क्वाड्रेंट में। -7 कुछ यहां पर होगा। ठीक है, दिस इज योर Q पॉइंट। ठीक है, फिर है R पॉइंट है 6, -3 कहाँ होगा भाई? बताओ आप। हाँ 6, x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए आप? चौथे में आ गए। कहाँ आ गए सर? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। तो 6, -3 6 6, -3। दिस इज योर R पॉइंट। फिर है आपका 2, 2 कौन सा पॉइंट है बच्चे आपका? 2, 2 तो 2, 2 ये पॉइंट हो जाएगा आपका। दिस इज योर 2, 2 ये S पॉइंट है। क्लियर है बात? अब आपसे बोलता है इनको ज्वाइन करो। ज्वाइन कैसे करना है? जिस ऑर्डर में इनका नंबर दिया हुआ उसी ऑर्डर में आप इनको ज्वाइन करोगे सर। ठीक है जी, तो आपने ज्वाइन करना पहले P से Q को। ये बीच में मे भी कहीं से टच करता आ सकता है, बट हम फिर Q से किसको ज्वाइन करना है आपने? R को। ये ज्वाइन कर दिया। फिर R से कहाँ ज्वाइन करना है? S को। फिर अगर बंद हो रहा है तो बंद कर दो। बंद कर दिया सर। तो आप देखोगे ये पता है क्या बना? ये बना आपका एक ट्रेपीजियम। क्या बना? ट्रेपीजियम। आपने पढ़ा है ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम एक ऐसी फिगर होती है ना, तो ये ट्रेपीजियम बना आपका P Q R S। P के कोऑर्डिनेट क्या है? -3, 2। S के हैं 2, 2। R के कोऑर्डिनेट है 6, -3 और S के हैं -7, -3। ठीक है, तो प्लॉट द पॉइंट्स कर दिए हमने। फिर फिगर जो बन रहा है वो बताना है कौन सा बन रहा है सर आपका? इट इज ट्रेपीजियम।
ट्रेपीजियम क्या होता है, एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल बोले तो 4 साइडेड फिगर जिसमें 4 साइड हो, और इसमें क्या होता है, एक पेयर ऑफ साइड जो होती है, एक ये और ये पेयर एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती है। क्या होती है बच्चे आपका, पैरेलल होती है। क्लियर है बात? तो ये इसका सोल्यूशन है आपका, ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। क्लियर? आपसे बोलता है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट एंड चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। आपसे बोलता है इन पॉइंट्स को आपने क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट करना और बताना है कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर का मतलब होता है कि अगर कोई पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर जाए, सारे के सारे पॉइंट एक लाइन पे आ जाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। जैसे तीनों पॉइंट है, अगर ये एक ही लाइन पे लाई कर गए तो हम बोलेंगे क्या है, ये कोलिनियर है। जैसे मैं आपको इनको बनाता हूं सर, वन 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, जैसे थर्ड वाला ले लेते हैं, हम थर्ड वाले लेते हैं। तो थर्ड वाले से, थर्ड वाला पॉइंट है पहले 0 0, ये पॉइंट है आपका 0 0। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या, 2,2, ये पॉइंट है 2,2। फिर अगला पॉइंट क्या बच्चा आपका, इट इज 5,5। अब जब आप इनको ज्वाइन करोगे, इनको क्या करोगे बच्चे, आप ज्वाइन करोगे तो ऐसा होगा, एक्चुअल में जाएगा 5,5 से क्रॉस होगा। ग्राफ हमारा हाथ से बना रहे तो थोड़ी स्केलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज पास करेगा। ठीक है, इसको आगे तक लेके जाते हैं। ये लाइन है सर, ये क्या है, 0,0, 2,2, 5,5। तो ये पॉइंट्स क्या हैं बच्चे आपके, दीज आर कोलिनियर। ये कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब जब सारे पॉइंट एक लाइन पे लाई करते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। अगर मैं इनका नामकरण कर दूं, इसको तो चलो ओ ले लो, इसको ए ले लो, बी ले लो, तो ओ ए बी तीनों एक लाइन पे लाई कर रहे हैं तो कोलिनियर। अगर नहीं करते हैं तो नॉन कोलिनियर है, तो वो कोलिनियर नहीं है। क्लियर है बात? हम इसको ले लेते हैं, बी वाले को लेते हैं, इसको हम नाम देते हैं, इन पॉइंट्स को पी क्यू आर दे देते हैं। सर 1,1 है, 1,1 कहाँ पे लाई करेगा सर, 1,1 वैसे इसी पे लाई कर जाएगा। ठीक है, दिस इज योर पी 1,1, ये है। 2,-3 कहाँ लाई करेगा, अच्छा बनाना पड़ेगा नेगेटिव आपको, -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक है, तो 2,-3, 2 यहाँ पर है, -3 यहाँ पर है, तो 2,-3 ये इसको क्यू पॉइंट हो गया आपका। फिर -1, -2 ये तो करेंगे नहीं, -1 -2 ये आर पॉइंट है, -1 -2 ये तो कर ही नहीं सकते ना, पी क्यू आर ये तो कहाँ अलग ही अलग हो गए, ये तो लाइन बन ही नहीं रही किसी एंगल से, ट्राइंगल सा बन रहा है। तो ये कैसे पॉइंट हो गए आपके, दीज आर योर नॉन कोलिनियर पॉइंट है। ये कैसे पॉइंट है, नॉन कोलिनियर। इसको देख लेते हैं 1 3, 1 3 कहाँ पे लाई करेगा, 1 3 ये हो जाएगा, दिस इज 1 3। इसका भी नाम देते हैं हम एक्स वाई जेड देते हैं, एक्स वाई जेड देते हैं। -1 कहाँ होगा, -1 ये इधर हो जाएगा। ठीक है, y -1 ठीक है। फिर आपका -1 2 -3 -2 ये रहा, सॉरी -2 -3 ये जाएगा, -2 -3 ये लग तो रहा है यार। रुक जाओ, हम बता देंगे, बता रहा हूँ, करेंगे नहीं करेंगे पर हम चेक कर लेते हैं। 3 + 1 1 + 1 4/2 2 3 + 3 1 + 2 6/3 करेंगे सर। ये ना, ये पॉइंट्स कर जाएंगे, ये पॉइंट्स आप क्या करेंगे, एक लाइन पे लाई करेंगे। ये कोलिनियर है बच्चे, ये क्या है बच्चे आपके, कोलिनियर है। अब मैंने कैसे निकाला वो मैटर नहीं करता, तुम्हें क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट करोगे तुम्हारे कर जाएंगे सर। ग्राफ में आप ढंग से प्लॉट करोगे तो हो जाएंगे। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा शक सा हो रहा था, बट ज़्यादा नहीं, बिकॉज आ तो पास ही रहे हैं, आसपास ही हो तो जा रहे हैं सर, ये हो रहे हैं सर। तो ये कोलिनियर है सर, XYZ कोलिनियर है। क्लियर है बात?
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने करना था। अगला सवाल है, आपसे बोलता है विदाउट प्लॉटिंग, बिना प्लॉट करे बताना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। बिना इनको ग्राफ में प्लॉट करे आपको बताना है। तो हमने पढ़ा था ऑर्डिनेट मतलब, ध्यान सुनना, ऑर्डिनेट वाई एक्सेस का पॉइंट 5 है और एब्सिसा -3, मतलब ये कुछ ऐसा है -3,5। अब मुझे बताओ यार, -3,5 -3,5 ये पॉइंट है, ये कहाँ लाई करेगा? ये नेगेटिव है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया सर। एब्सिसा -5 है, ऑर्डिनेट -3 है, दोनों नेगेटिव कहाँ होते हैं सर? थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं? थर्ड में होते हैं। एब्सिसा -5, ऑर्डिनेट 3 है सर, एब्सिसा नेगेटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव, सर ऐसा सेकंड क्वाड्रेंट होता है। ऑर्डिनेट 5 है, एब्सिसा 3 है। ध्यान सुनना, कभी कभी उल्टा कर रहा है, ऑर्डिनेट बाद में लिख रहा है, एब्सिसा पहले लिख 3,5, तो ये कहाँ पे हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये तो पढ़ा अपन लोगों ने। यहाँ प्लस प्लस होता है, यहाँ माइनस प्लस होता है सर, यहाँ माइनस माइनस होता है, यहाँ प्लस माइनस होता है। बात समझ में आती है? हाँ। अगला सवाल आपसे बोलता है LM एक लाइन है जो पैरेलल है किसके? टू द y एक्सिस। ये लाइन LM है, ये लाइन आपकी क्या है? LM है। किसके पैरेलल है? y एक्सिस के। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P R Q? ये जो P है, R है, Q है, इनके कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछ रहा है। बताओ क्या होंगे P के कोऑर्डिनेट? बताइए, रुक जाओ, P के कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे? हाँ, P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 और 2 होगा। क्यों बच्चे? आप देखो, सबसे पहले 3 कदम इधर चली आगे को, 3 कदम, फिर 2 कदम ऊपर गई, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 3,2 नहीं होगा? P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,2। नहीं बच्चे, हम इसका पूछ रहे थे, P पॉइंट का। आपके सामने P पॉइंट भी तो बोल रहे हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? फिर आपसे बोला जा रहा है R पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। R क्या होगा? X एक्सिस पे Y क्या होता है? 0, तो हो जाएगा 3,0। Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखो 3 यहाँ चले आगे, फिर नीचे आए, नेगेटिव, -1 है, Y का कोऑर्डिनेट -1 है, 3 पॉजिटिव X का, तो 3, वैसे अगर मैं ये बोलूँ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 3, -3 Y का हो जाएगा, 3 इसका X। यहाँ L वाला कोऑर्डिनेट पूछे तो क्या हो जाएगा? 3,4। तो इसका मतलब अगर कोई लाइन पैरेलल है किसके? Y एक्सिस के, पास हो रही किसी पॉइंट से, तो यहाँ पर X का पॉइंट क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। X का पॉइंट क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, बिकॉज यहाँ, अब यहाँ तक तो तुम बढ़ गए ना, अब यहाँ से ऊपर नीचे जाओगे, X हमेशा 3 ही रहेगा। बदलेगा कौन? Y बदलेगा। कौन बदलेगा? Y बदलेगा। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है जी। अब आपसे क्या बोलते हैं? एक तो हमने लिख दिया, इनके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। फिर आपसे बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन द एब्सिसा एंड LM। बोलते हैं जो L का पॉइंट है और M का पॉइंट है, उसके एब्सिसा का डिफरेंस बताओ। इसका एब्सिसा कितना है? 3। इसका एब्सिसा कितना है? 3। दोनों के बीच में अंतर पूछ रहा है, तो 3 - 3 कितना हो गया? 0 हो गया सर। तो इसका आंसर क्या हो गया? 0 हो गया। बात समझ में आती है? क्लियर है? हाँ, अच्छा। नेक्स्ट है, आपसे बोलता है अ पॉइंट लाइज ऑन द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस। ये 2 क्वेश्चन है आपके यहाँ पे। ठीक है, एक क्वेश्चन ए हो गया, ये बी हो गया। एक पॉइंट है जो x एक्सिस पे लाई करता है। कहाँ लाई करता है? ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस है। ठीक है, ओरिजिन x डैश y डैश। A point lies on x axis at a distance of 7 यूनिट। तो आपसे बोलता है ये आपका y एक्सिस है, एक पॉइंट इससे 7 यूनिट दूरी पर है। कितनी यूनिट दूरी पर है? हाँ, 7 यूनिट दूरी पर। एक सेकंड, इसको देखना। हेलो, अच्छा, ठीक है सर, मैं भेज रहा हूँ। जाओ गौरिका, जाओ घर जाओ। ये ना क्लास मैंने रिकॉर्ड कर दी है, ठीक है? इसके ना क्वेश्चन सारे कर देना यार। इसे क्वेश्चन मैं रिकॉर्ड करके दूंगा, आप लोगों को लिखने हैं इसके क्वेश्चंस और आंसर लिखना। हाँ, घर जाएंगे तो मैं अभी PDF भी सेंड कर दूंगा आप लोगों को। ऐसा नहीं कि वीडियो देखनी पड़ेगी, मैं PDF सेंड कर दूंगा, आपने वहां से कर लेना। ठीक है, इसकी मैं PDF बना के ये अलग है क्वेश्चन, एग्जाम्पलर से भी, NCERT से, भाई बेटा, दोनों जगह से। ठीक है, चलो देखो सवाल देखो। यहां पर आपसे बोलता है एक पॉइंट है x एक्सिस पे जो कितनी दूरी पर है? 7 यूनिट दूरी पर है y एक्सिस से। व्हाट आर इट्स कोऑर्डिनेट? पूछ रहे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे।
अब ध्यान से सुनो बच्चे, ये y एक्सिस है ना, y से तुम 7 यूनिट दूरी ले जाओगे, ऐसे चलोगे 1 2 3 4 5 6 7। बट मुझे बताओ तुम y से 7 यूनिट दूरी यहां जा रहे हो, यहां पे भी तो जा सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे भी जा सकते हैं। 7 आप यहां पे भी जा सकते हो, 7 आप यहां पे भी जा सकते हो। मैंने थोड़ी कंजूसी कर दी यहाँ पे ना, पॉइंट्स की थोड़ा लाइन छोटी थी, तो स्केलिंग पे थोड़ा सा माफ करना। तो यहाँ की तरफ तुम 7 यूनिट गए तो ये पॉइंट कितना होगा, 7 बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, -7। आपसे बोलता है इसके कोऑर्डिनेट बताओ, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ, -7,0, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, +7,0। बात समझ में आ रही है? इसने आपसे बोला, बच्चे आंसर क्या लिखते हैं, सीधा 7,0 बोलते हैं। उसने बोला आप कहां की तरफ जा रहे हो, 7 यूनिट दूर जा रहे हो y एक्सिस से, ये तुम्हारी y एक्सिस है, इससे तुम x एक्सिस पे चल रहे हो, इस रोड पे चल रहे हो, इस रोड पे चल रहे हो 7 यूनिट तक, यहां चलोगे तो y तो यहां 0 रहता है, आप इधर को भी तो चल सकते हो, ये भी तो x एक्सिस है। उसने ये थोड़ा ना बोला पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। एक तो ये आ गया पहला आंसर इसका। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, बता दी सर, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे सर, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके, यहाँ पे लिख देते हैं, -7,0 या तो 7,0, ठीक है। फिर बोलता है व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट इफ इट लाइज ऑन y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ -7 यूनिट फ्रॉम x एक्सिस। आपसे बोलता है अगर यही पॉइंट y एक्सिस पे निकाले जाए तो, आपसे बोल रहा है x एक्सिस से y एक्सिस की दूरी अगर 7 यूनिट रहेगी, ठीक है। आपसे बोलता है 7 यूनिट, अब यहाँ चलो, तो यहाँ तक चले तो क्या हो जाएगा 0,7, और इधर चलोगे तो क्या हो जाएगा 0,-7। यही चीज यहां पर करनी है, बोल रहा है x एक्सिस से y एक्सिस पे 7 यूनिट दूर जाओ और यहां जाओ, ऊपर नीचे कहीं पे भी, तो इसके पॉइंट ही हो जाएंगे सर। क्लियर हो रही बात? चलो अगला, इसका तो दूसरे पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट का आंसर इसका हो जाएगा 0,7 और 0,-7। फिर आपसे बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताओ जो x और y दोनों एक्सिस पे लाई करते हैं। ऐसा पॉइंट जो x एक्सिस पे भी लाई करता है, y पे भी लाई करता है ऐसा कोई पॉइंट? यही तो पॉइंट है जो x एक्सिस पे भी है, y एक्सिस पे भी है, तो वो ओरिजिन है। कौन है बच्चा आपका? ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। फिर बोलता है हुज ऑर्डिनेट इज 4। आपसे बोलता है एक ऐसा पॉइंट जिसके ऑर्डिनेट क्या हो, -4 हो, और जो किस पे लाई करे, y एक्सिस पे। ध्यान सुनना, y एक्सिस पे लाई कर रहा है और ऑर्डिनेट -4 है। y एक्सिस पे जो लाई करता है उसका एब्सिसा क्या होता है, 0। y एक्सिस पे जो पॉइंट लाई करता है उसका एब्सिसा क्या होता है, 0, और ऑर्डिनेट खुद ही बता रहा है -4 है सर। ऑर्डिनेट क्या होता है, y वाला पॉइंट होता है ना, वो तो बोल रहा है -4 है, और बोलता है y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो 0 हो जाएगा। बेटा समझ में आ रही है हर्षी शर्मा बात? हाँ ठीक है। बोलता है एक ऐसा पॉइंट जिसका एब्सिसा 5 और x एक्सिस पे लाई करता है, मतलब इस पे लाई कर रहा है। एब्सिसा मतलब x का पॉइंट दे रहा है 5, तो y तो x एक्सिस पे क्या होता है, 0 होता है। बात समझ में आती है? हाँ, कॉपी कर सकते हैं इसको आप लोग। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग यार। इसमें हमसे बोलते हैं कि 3 वर्टिसेस हैं आपके, ठीक, ये सैम्पल क्वेश्चन कुछ नहीं है, ठीक है। 3 वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल की 3 वर्टेक्स आपको दे रहा है, इनको आपसे बोल रहा है प्लॉट करिए। आपको प्लॉट करना है, तो प्लॉट कैसे करेंगे बच्चे अपन लोग? पहले तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या बना लेना है, आपका x एक्सिस और y एक्सिस बनाना है। आपको ये सारा काम कहाँ पे करना है, आपकी ग्राफ कॉपी पे, ठीक है। तो -4 तक जाना है आपको, -1 -2 -3 -4, ठीक है। यहाँ पे 1 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर है आपका 1 2 3 4 5। आपसे बोलते हैं ये 3 पॉइंट्स आपको गिवन है। क्या गिवन है बच्चे आपको? 3 पॉइंट्स ऑफ 3 वर्टिसेस, 3 वर्टेक्स गिवन है। रेक्टेंगल कैसा होता है? ऐसा होता है सर आपका। रेक्टेंगल क्या होता है आपका? अ क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके ऑपोजिट पेयर्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। ये साइड इसके पैरेलल होगी, ये साइड इसके पैरेलल। पैरेलल तो पता ना किसको कहते हैं? 2 लाइनें जो कभी भी मीट नहीं करती उन्हें हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं,
ठीक है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ऐसे हो गई तो इंटरसेक्ट कर गई। तो ये अगर आपकी दो लाइनें पैरेलल हैं, ये लाइन इसके, ये लाइन इसके, और ये सारे एंगल कितने हैं बच्चे आपके 90 90 है, तो आप बोलोगे फिगर क्या आपका रेक्टेंगल है। कैसा है फिगर, ये रेक्टेंगल है। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, 4 साइडेड फिगर है आपका, जिसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है। तो रेक्टेंगल कुछ ऐसा बनता है आपका। तो यहाँ पर बोलते हैं 3 वर्टेक्स दे रहा है रेक्टेंगल के 3,2। तो सबसे पहले हम 3,2 लगाते हैं। तो 3,2 कहाँ पे लगेगा बच्चे आपका, ये लग जाएगा 3,2। दिस इज योर 3,2। ये पहला वर्टेक्स है, नामकरण कर दिया इसका ए। फिर है -4,2। -4,2 कहाँ लगेगा बच्चे आपका, यहाँ कहीं पे ये लग गया -4,2। दिस इज योर वर्टेक्स, इसको बी लगा लो। फिर बोलते हैं सी वर्टेक्स है -4,5। -4 ये 5, ये हो जाएगा आपका -4 और यहाँ से 5। -4 आपका एब्सिसा है, 5 आपका ऑर्डिनेट है। बोलते हैं इनको प्लॉट करिए कहाँ पर आपका, इन योर ग्राफ। ग्राफ में आपने प्लॉट कर लिया इनको, चलो लाइन को खींचते हैं। तो ये कुछ ऐसा जाएगा बच्चे आपका, ऐसा गया, फिर ये ऐसा गया। अब इसको रेक्टेंगल बनना है तो कैसे बनेगा रेक्टेंगल, ये ऐसे बनेगा ना पूरा, तभी तो बन पाएगा। तो अगर मैं लाइन ऐसा लेके जाऊंगा बच्चे, ऐसा लेके गए ये, और ये सब ज्वाइन करा, तो ये जो पॉइंट बचा, ये जो पॉइंट बचा आपका, ये पॉइंट क्या हो जाएगा ABC, और ये हो जाएगा D। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ, हाँ क्या होंगे बच्चे, 3,5 3 5 3,5। तो यही आपको बनाना था। क्लियर है बात, क्वेश्चन में यही बोला था, यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। तो फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चे आपके 3,5 हो जाएंगे, और इस तरीके से प्लॉट करना है। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। हमसे इस क्वेश्चन में बोलता है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल के वर्टेक्स के बारे में बताना है, जिसकी लेंथ कितनी है बोलता है, जिसकी लेंथ 5 है और उसकी ब्रेथ कितनी है बच्चे आपका 3 है। तो आपका ABCD एक इस तरीके से एक रेक्टेंगल है आपका। ठीक है, उसके बारे में और चीज बताता है कि उसका एक वर्टेक्स कहाँ पे लाई करता है, ओरिजिन पे। कहाँ पे लाई करता है, ओरिजिन पे लाई करता है। और जो उसकी लॉन्गर साइड है, जो सबसे बड़ी साइड है, दैट इज एक्स एक्सिस पे लाई करती है। ये जो लॉन्गर साइड, ये 5 वाली जो साइड है ना, 5 सेंटीमीटर वाली साइड, एक्स एक्सिस पे लाई करती है। और उसका एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो 3 कंडीशन दी इसने इस रेक्टेंगल के बारे में, जिसको हमें अपने ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, क्या कंडीशन दे रहा है, पहली कंडीशन तो ये दे रहा है कि उसका एक कोऑर्डिनेट कहाँ पे लाई करता है, उसका वर्टेक्स कहाँ पे लाई करता है। वर्टेक्स इससे कहते हैं बच्चे इसको, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं रेक्टेंगल के, इन्हें हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, और इन्हें हम कहते हैं उसकी साइड्स या एजेस कहा जाता है। ये वर्टेक्स हो गया, दीज आर द वर्टेक्स। और ये क्या होते हैं बच्चे आपका एजेस, साइड्स को एजेस कहा जाता है। तो आपसे बोलता है उसका वर्टेक्स, एक वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई करता है, मतलब एक साइड यहाँ पर है, चलो मान लेते हैं A, तो इसके कोऑर्डिनेट तो 0,0 हो गए। फिर आपसे बोलता है उसका एक वर्टेक्स कहाँ लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट है, मतलब यहाँ कहीं लाई करेगा। फिर उसने ये भी कहा कि उसकी एक साइड एक्स एक्सिस पे लाई करती है। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर उसकी एक साइड एक्स एक्सिस पे लाई करती है, तो या तो यहाँ की तरफ बनता रेक्टेंगल, या तो तुम्हारा यहाँ की तरफ बनता। बट है क्या, आपसे बोलता है कि उसका ना एक वर्टेक्स यहाँ पर है, ना कि यहाँ पर। अगर एक वर्टेक्स यहाँ पर है तो रेक्टेंगल कुछ आपका ऐसा बनेगा। तो इसका मतलब जो उसकी सबसे लंबी साइड है वो इधर की तरफ ना जाके, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ ना जाके नेगेटिव एक्सिस की तरफ बनेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं इधर की तरफ। ये हो जाएगा -1, नेगेटिव एक्सिस -2, -3, -4 और -5। तो यहाँ की तरफ आपकी ये लेंथ हो जाएगी, आपकी बच्चे क्या हो जाएगी, यहाँ की तरफ आपकी ये लेंथ हो गई। तो ये B पॉइंट आपका लेंथ हो गया, दैट इज इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -5,0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपसे बोलता है इसका एक पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करता है, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे लाई करता है, तो ये तो लेंथ थी, तो ब्रेथ कितनी है उसकी, बोल रहा है 3 है। कितनी है बच्चे आपका, 3 है बोल रहा है, 1 माइनस का 2 -3। ठीक है जी, तो आपकी जो ब्रेथ है बच्चे वो कितनी है, दिस इज ब्रेथ, ये 3 है, 3 यूनिट है। ये लेंथ कितनी है बच्चे आपका, 5 यूनिट है। तो वो हमने 5 यूनिट लेंथ ले ली, -5,0 पे एक वर्टेक्स हो जाएगा। फिर आपका 3 क्या ब्रेथ है, तो आप यहाँ इसी पॉइंट पे तो आगे, ये थर्ड ब्रेथ है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचोगे, यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, ये राइट साइड चलोगे, यहाँ से यहाँ तक आगे चलोगे या पीछे, या तो आगे चलते हैं पीछे चलते हैं, पीछे को चले तो -5 तक। फिर तुम्हें पहुंचना इस थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचना है, यहाँ पर। यहाँ चलोगे 3 ही यूनिट। क्यों चलोगे 3 यूनिट, बिकॉज क्वेश्चन में बोलता है भैया आपकी लेंथ कितनी है 5 और ब्रेथ कितनी है 3, तो इसलिए मैं 3 चलूंगा यहाँ पे, यहाँ जाके रुक जाऊंगा। फिर यहाँ से मैं कहाँ की तरफ चलूंगा, वापस से, बिकॉज मुझे रेक्टेंगल बना है। रेक्टेंगल तो इसी शेप में होगा ना,
लेंथ ब्रेथ बन गई, इस तरीके से ज्वाइन करोगे 90 डिग्री पे आप ज्वाइन करोगे, बिकॉज यहीं से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर होता है, अभी बताया था मैंने आप लोगों को, कि जहाँ पर जिसके सारे एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं बच्चे, इसलिए मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो सीधा सीधा यहाँ पर आके गिरेगा। ठीक है जी, बात समझ में आती। तो ये वर्टेक्स हो गया ए बी, सी एक वर्टेक्स है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -5, -3, और ये जो डी है लास्ट वर्टेक्स आपका, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -3। तो आपको लिखना क्या है बच्चे, आपको लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल आपको लिखने हैं। तो वो क्या हो जाएंगे सर, ए है आपका 0, 0 गिवन था, बी आपने निकाला -5, 0, सी आपका -5, -3 है, डी आपका 0, -3 है। तो ये आपने अपना रेक्टेंगल भी बना लिया। बोल रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में है, एक्स एक्सिस पे उसकी 5 लेंथ है, ठीक है, ओरिजिन एक वर्टेक्स है, तो इस कंडीशन को लेके आपका ये रेक्टेंगल बनेगा। क्लियर है? तो चलो कॉपी करेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पर अपन लोगों ने अगर आपका कुछ बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होते हैं ये अपन लोगों ने चैप्टर में करा है, एंड जहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा आपका कि किस तरीके से हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, एब्सीसा ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स एक्सिस के जो पॉइंट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, x, 0 की फॉर्म में होते हैं, वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होंगे वो 0, y की फॉर्म में होंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने सीखा। ठीक है जी, अब आगे जाके जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है डिस्टेंस फॉर्मूला पे, जिसपे हम एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ के देखेंगे कि अगर अब हमारे पास इस कार्टेशियन प्लेन में कोई भी दो पॉइंट है और वो पॉइंट मुझे गिवन है, मान लीजिए a, b, और ये पॉइंट मुझे गिवन है c, d, न्यूमेरिकल फॉर्म में गिवन है, तो मैं आराम से इनके बीच की लेंथ निकाल सकता हूँ बिना स्केल लिए, बिना उनको ग्राफ में क्या करें, प्लॉट करें। हम एक फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं जिस फॉर्मूले को डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।